हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इन माय चैनल गोटेक प्लस। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था मिक्सचर और मिक्सचर के टाइप्स। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैंने लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले जो है कि बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। टुडे सेशन है सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलॉइड। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलॉइड। ओके, लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन इज मेड अप विद टू कंपोनेंट। जो सॉल्यूशन होता है दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से होते हैं? वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन जो है दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है वो भी समझ लो। सॉल्यूट होता है द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्यूट ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि किसी लिक्विड में डिजॉल्व होता है। सॉल्यूट ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि किसी लिक्विड में डिजॉल्व होता है, उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट उस लिक्विड को बोलते हैं जिसमें कि सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है। सॉल्वेंट उस मीडियम को बोलते हैं, कह सकते हैं लिक्विड को बोल रहे हैं जिस लिक्विड में वह सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है, उस लिक्विड को कहेंगे हम सॉल्वेंट। ओके, एक और तरीके से हम पता लगा सकते हैं द सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन लेस अमाउंट कॉल्ड सॉल्यूट। सिंपल सी बात है, किसी भी सॉल्यूशन में यदि लेस अमाउंट में जो सब्सटेंस दे रखा है, जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में दे रखा है वह तो हो गया सॉल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में दे रखा है वह हो गया सॉल्वेंट। सिंपल। ओके, सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ओके, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, मेटल अलॉय एट्सेट्रा, ये क्या है? ये सॉल्यूशन ही तो है ये। ओनली सॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। ओनली सॉल्युबल सब्सटेंसेस ही क्या बनाते हैं? ट्रू सॉल्यूशंस। अभी है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और सॉल्यूट द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन एक्सट्रीमली स्मॉल। सॉल्यूशन के अंदर जो है कि सॉल्यूट के पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, जो कि वह नन में 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर एंड डायमीटर में 1 नैनोमीटर से भी बहुत छोटे होते हैं। ओके, हम जो है कि उन्हें माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। ध्यान रखना बच्चों, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वह 1 नैनोमीटर से भी बहुत छोटे होते हैं। ओके, लेस देन 1 नैनोमीटर, जिसे जो है कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। ओके, फोर्थ है पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू फिल्टर पेपर सो सॉल्यूशन कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय फिल्ट्रेशन। सॉल्यूशन को आप जो है कि सेपरेट नहीं कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। ओके, सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल। जो सॉल्यूशंस होते हैं बहुत स्टेबल होते हैं, काफ़ी देर तक स्टेबल होते हैं। ओके, अ ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट बी स्कैटर लाइट। कोई भी ट्रू सॉल्यूशन होगा वह लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता। ओके, यदि आप जो है कि ग्लास में ट्रू सॉल्यूशन भर लो, उसमें से लाइट पास करवाओ, तो वह स्कैटर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं उनके पार्टिकल। ओके, अभी है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन कौन से टाइप के होते हैं? सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ सॉलिड। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ सॉलिड, मतलब कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि एक जो सॉल्यूट है वो भी सॉलिड है और जो सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड है। ओके, मेटल अलॉय आर द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। जो मेटल के अलॉय होते हैं, मेटल के अलॉय होते हैं वो क्या है? वो सॉलिड इन सॉलिड ही तो है, जिसके अंदर सॉल्यूट भी सॉलिड होता है और सॉल्वेंट भी सॉलिड होता है। अभी है सॉलिड इन लिक्विड। शुगर सॉलिड हो गया, शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन, ये क्या है? ये सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है। कैसे? जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया तो सॉल्ट क्या है? सॉलिड हो गया, और लिक्विड क्या हो गया? जो वाटर है वो क्या हो गया? लिक्विड हो गया ना, सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, अभी है लिक्विड एंड लिक्विड। ऐसे सॉल्यूशन जो कि लिक्विड ही उसका सॉल्यूट है और लिक्विड ही उसका सॉल्वेंट है। जैसे कि विनेगर हो गया। विनेगर क्या है? वो एसिटिक एसिड जो है कि किस में डिजॉल्व होता है? वो वाटर में डिजॉल्व होता है। एसिटिक एसिड भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। मतलब कि यहाँ कहने का ये है कि गैस जो है कि सॉल्यूट होगी और लिक्विड सॉल्वेंट होगा। सोडा वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। सोडा वाटर जो है कि गैस एंड लिक्विड का ही एग्जांपल है। कैसे पता लगाया? सिंपल सी बात है, आप जो है कि कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, तो जैसे ही आप उसे कोल्ड ड्रिंक बोतल के ढक्कन को खोलते हैं तो तुरंत उसमें से गैस निकलती है। वो गैस क्या? कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि किस में डिजॉल्व थी? वो वाटर में डिजॉल्व थी। सॉल्यूशन ऑफ गैस एंड गैस, ऐसा सॉल्यूशन जो कि गैस एंड गैस, गैस ही उसका सॉल्यूट और गैस ही उसका सॉल्वेंट। एयर इज एग्जांपल ऑफ गैस। एयर जो है कि अच्छा एग्जांपल है गैस एंड गैस सॉल्यूशन का। ओके, ठीक है।
अब ये सस्पेंसन, सस्पेंसन क्या होता है? दो सब्सटेंस विच आर इनसॉल्युबल इन अ वाटर फॉर्म सस्पेंसन। ऐसे सब्सटेंस को सस्पेंसन बोला जाता है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है। वाटर में इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें कहते हैं सस्पेंसन। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो है कि वाटर में डिजॉल्व ना हो, ठीक है, उन्हें कहते हैं सस्पेंसन। अ सस्पेंसन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट अ लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इट। जो सस्पेंसन होता है वो बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसे आसानी से सेपरेट आउट किया जा सकता है इवन विद द फिल्ट्रेशन। ओके, जिसके अंदर स्मॉल पार्टिकल सॉलिड के जो है सॉलिड के स्मॉल पार्टिकल होते हैं जो कि उसके सरफेस पे जो है कि क्या होते हैं पूरी में थ्रू आउट स्प्रेड फैले हुए होते हैं बट डिजॉल्व नहीं होते हैं वो। जैसे कि चौक वाटर मिक्सर हो गया, आप जो है कि वाटर में चौक डालो तो क्या चौक उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी? नहीं होगी डिज़ोल्व, उसके सरफेस के ऊपर घूमती रहेगी बस। जैसे कि मडी वाटर हो गया एट्सेट्रा। ये क्या है ये? ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। अब सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मैंने अभी बताया था आपको, जो सस्पेंशन है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अ साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन इज क्वाइट लार्ज, इट इज़ लार्जर दैन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। सस्पेंशन में सॉल्यूट के पार्टिकल 100 नैनोमीटर से ज़्यादा लार्ज होते हैं। ओके, द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली। सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल को आसानी से देखा जा सकता है। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। जो सस्पेंशन में जो है कि सस्पेंशन के पार्टिकल जो है कि फिल्टर पेपर के द्वारा जो है कि क्या कहते हैं, पास नहीं होते हैं, पास नहीं होंगे फिल्टर पेपर के द्वारा, वह ऊपर ही रह जाएंगे। सो सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन का जो है कि हम जो है कि क्या कहते हैं, जो को फिल्ट्रेशन के मेथड से जो है कि सेपरेट कर सकते हैं आसानी से। ओके, द सस्पेंशंस आर अनस्टेबल। सस्पेंशन जो है कि अनस्टेबल होते हैं, सिंपल सी बात है, अनस्टेबल ही होंगे। ओके, द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। जैसे कि कोई भी सस्पेंशन है, उसके पार्टिकल थोड़ी देर बाद रखने के क्या है कि वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे। अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। सस्पेंशन जो है कि लाइट को बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है। यदि मैंने ग्लास में सस्पेंशन भर लिया है और यदि मैं लाइट को पास करवाऊँ उस ग्लास के थ्रू, तो क्या है कि लाइट स्कैटर हो जाएगी। क्यों स्कैटर हो जाएगी? क्योंकि उसके अंदर सस्पेंशन के अंदर जो है कि पार्टिकल का साइज बड़ा है। ओके, जिसके कारण। अब ये कोलॉइड्स, कोलॉइड्स क्या है? कोलॉइड्स इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन एंड दोज इन सस्पेंशन। कोलॉइड्स के जो साइज का पार्टिकल होता है, वह पार्टिकल जो है कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है। सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के पार्टिकल के बीच का साइज होता है कोलॉइड का। ओके, जैसे कि सोप सॉल्यूशन हो गया, स्टार्च सॉल्यूशन हो गया, मिल्क हो गया, इंक हो गया, ब्लड हो गया, ये सारे के सारे कोलॉइड्स के एग्जांपल है। एक्चुअली क्या है कि द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। यदि जो है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल जो है, कोलॉइड जो है, कोलॉइडल जैसे कि मैंने जो है कि गिलास के अंदर एक कोलॉइड भर लिया, कोलाइडल सॉल्यूशन भर लिया, ठीक है। यदि मैं उसके द्वारा एक लाइट को पास करवाऊँ तो लाइट क्या है, लाइट जो है कि स्कैटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल हैं कोलॉइड के वो बड़े बड़े हैं। ओके, ज़्यादा बड़े हैं। ओके, जिसके कारण जो है कि लाइट स्कैटर हो जाती है और उस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ओके, लाइट का स्कैटर होना थ्रू द कोलाइडल पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इज दैट क्लियर? ओके, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। अ कोलॉइड अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज़ हेट्रोजीनियस। जो कोलॉइड जो होता है लगता तो होमोजीनियस का है, होमोजीनियस जैसा है, बट वो एक्चुअली होता हेट्रोजीनियस है। आप पहचान नहीं पाओगे कि वो कोलॉइड है या फिर सस्पेंशन या सॉल्यूशन है। एक्चुअली कोलॉइड का यही एक तरीका है। कोलॉइड दिखने में तो लगता है होमोजीनियस बट एक्चुअली होता है वो हेट्रोजीनियस। द साइज ऑफ पार्टिकल्स in a colloid is bigger than those in a true solution but smaller than suspension, it is between 1 nanometer and 100 nanometer। कोलॉइड के पार्टिकल का साइज जो है कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का होता है। ओके, द पार्टिकल ऑफ मोस्ट ऑफ द कोलॉइड्स कैन नॉट बी सीन इवन विद द माइक्रोस्कोप। जो कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं हम उन्हें नहीं देख सकते, हमारी आंखों से तो नहीं, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। ओके, कोलॉइड्स आर क्विट स्टेबल। कोलॉइड जो है कि बहुत कम स्टेबल होते हैं, ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, बहुत कम स्टेबल होते हैं। ओके, बट सस्पेंशन तो कुछ भी स्टेबल नहीं होता। कोलॉइड स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। कोलॉइड जो है कि
लाइट बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है, इट मीन्स ये भी टनल इफेक्ट शो करता है। ओके, अभी है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड। कॉलॉइड का क्लासिफिकेशन, कॉलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। बच्चों यहाँ एक बैठ रहा है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज एक्चुअली सॉल्यूट होता है और डिस्पर्सन मीडियम होता है सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर? जैसे कि यहाँ सोल हो गया, सोल क्या है? कॉलॉइड का ही तो रूप है सोल। सोल क्या है यहाँ? सोल इज अ कॉलॉइड इन विच टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम। सॉलिड के बहुत छोटे पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड होते हैं लिक्विड मीडियम में, उसे कहते हैं सोल। अब सॉलिड सोल क्या है? सॉलिड सोल इज अ कॉलॉइड इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड मीडियम। सॉलिड सोल होता है सॉलिड के छोटे पार्टिकल्स जो कि डिस्पर्स्ड होते हैं सॉलिड मीडियम में ही, उसे कहते हैं सॉलिड सोल। जैसे कि एग्जांपल हो गया कलर जेमस्टोन्स, और उसका सोल का एग्जांपल हो गया इंक, सोप सॉल्यूशन, स्टार सॉल्यूशन एट्सेट्रा। ओके, अब ये एरोसोल। एरोसोल क्या होता है? एन एरोसोल इज अ कोलाइडल इन विच अ सॉलिड और लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अ गैस। एरोसोल एक्चुअली होता है कि सॉलिड या फिर सॉलिड के पार्टिकल या फिर लिक्विड के पार्टिकल डिजॉल्व होते हैं किस में? गैस में। ओके, जैसे कि स्मोक हो गया, क्लाउड हो गया, हेयर स्प्रे हो गया, एट्सेट्रा। Emulsion. An emulsion is a colloid in which minute droplets of one liquid are dispersed in another liquid which is not miscible with it. एमल्सन ऐसा होता है कि बहुत कम पार्टिकल जो है कि किसी एक लिक्विड के किसी दूसरे लिक्विड में डाल दो। कोई एक लिक्विड है जिसके पार्टिकल कम हैं और किसी दूसरे लिक्विड में डाल दिया जिसके पार्टिकल ज़्यादा हैं, दोनों ही आपस में मिक्स नहीं होंगे। क्यों? दे आर नॉट मिसेबल। मिसेबल का मतलब ये है कि दोनों के दोनों आपस में सॉल्युबल नहीं है। ओके, अभी है फोम। द फोम इज अ कॉलॉइड इन विच अ गैस इज डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम। फोम एक्चुअली कोई गैस होती है, गैस के पार्टिकल जो है कि डिज़ोल्व होते हैं किस में? लिक्विड मीडियम में। गैस के पार्टिकल लिक्विड मीडियम में डिज़ोल्व है, उसे हम कहते हैं फोम। सॉलिड फोम क्या है? सॉलिड फोम इज अ कॉलॉइड इन विच गैस इज डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड मीडियम। सॉलिड फोम होता है कि सॉलिड मीडियम के अंदर जो है कि गैस के पार्टिकल डिजॉल्व है। सॉलिड मीडियम के अंदर गैस के पार्टिकल डिजॉल्व है, उसे हम कहते हैं सॉलिड फोम। ओके, और अभी है जेल। द जेल इज अ सेमी सॉलिड कॉलॉइड इन विच देयर इज अ कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड। जेल एक्चुअली सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं जो कि लिक्विड में डिज़ोल्व होते हैं, लिक्विड मीडियम में डिज़ोल्व होते हैं। बट हेयर यहाँ इसे सेमी सॉलिड भी बोला जाता है, सेमी सॉलिड कॉलॉइड भी बोला जाता है। इज दैट क्लियर? इसके अंदर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ नेटवर्क क्रिएट करता है। ओके, जिससे कि जो है कि ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, अब वो कहते हैं ना जेली टाइप की जेली होती है, और जेलेटिन, ये क्या है? ये जेल के ही एग्जांपल है। ओके, इज़ दैट क्लियर? यहाँ मैंने जो है कि आपको इमल्सन समझाया था। इमल्सन जो है कि इमल्सन का एक बेस्ट एग्जांपल ऑयल एंड वाटर। ऑयल, यदि आप जो है कि वाटर में थोड़ा बहुत ऑयल डालो तो क्या दोनों मिक्स हो जाएंगे? नो, वो एक इमल्सन का एग्जांपल है। या फिर आप जो है कि ज़्यादा ऑयल में थोड़ा सा वाटर डालो, वो भी क्या है? एक इमल्सन का ही एग्जांपल है। ओके, तो यहाँ मैंने जो है कि आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ कलर समझा दिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप अपनी पढ़ाई करती रहिए। बेस्ट ऑफ लक। ओके, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके।